नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक भाषामणि कक्षा 8 पाठ 12 शीर्षक पतंग का अनुशासन इस पाठ की जानकारी हासिल करेंगे। आप लोगों ने आकाश में रंग बिरंगे पतंगों को उड़ते हुए देखा होगा जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये पतंग किससे बंधी होती है? डोर से बंधी होती है। क्या आपको पता है ये डोर से बंधी हुई पतंग हमें अनुशासन सिखाती है। संतुलन, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना और बंधन का महत्व, ये सारी बातें हमें पतंग से सीखने को मिलती हैं। अनुशासन के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। मनुष्य अगर अनुशासन में रहे तब जाकर वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक डोर से बंधी पतंग जब हवा में हिचकोले खाती हुई उड़ती है तो वो हमें अनुशासन सिखाती है। ये अब एक प्रश्न बन जाता है, वो हमें किस प्रकार से अनुशासन सिखाती है। बहुत से लोगों को अनुशासन एक बंधन लगता है। आपको अगर कभी कहा जाता है आप ये कार्य मत कीजिए, वो कार्य मत कीजिए, वो गलत है, तो आप लोग गुस्सा हो जाते हैं। हमें अपने हिसाब से जीने दीजिए, ये सारी भावनाएं मन में आती हैं। लेकिन क्या आपकी ये भावनाएं सही है? कोई अगर आपको अनुशासन में बंधे रहने के लिए कह रहा है तो क्यों कह रहा है? वो आपको आपके जीवन पथ पर अग्रसर होने का मार्ग बता रहा है, सफल होने का मार्ग बता रहा है। इसलिए हमेशा बंधन गलत नहीं होता है। अब इसको आप देखिए कि आपके बुक में ही दे रखा है एक उदाहरण कि एक पुत्र बहुत दिनों बाद अपनी माँ से जब मिलता है तो माँ क्या करती है, उसे कसकर अपने बाहों में पकड़ लेती है और थोड़ी देर तक उसको अपनी बाहों के बंधन में बांधे रखती है। क्या ये बंधन सचमुच बंधन है? नहीं ना। क्या आप बार बार इस बंधन में बंधे रहना नहीं चाहोगे? अवश्य चाहेंगे। तो यही है अनुशासन। अनुशासन को यदि हम दूसरे ढंग से समझने चाहें तो हम उदाहरण किसका दे सकते हैं? पतंग का दे सकते हैं। पतंग काफ़ी ऊपर होती है, एक डोर से बंधी होती है जो डोर उसे संभालती है। अगर हम उस डोर को काट देंगे तो क्या होगा? पतंग मुक्त आकाश में विचरण कर पाएगी? नहीं, वो जमीन पर गिर जाएगी। वैसे ही अगर हम अनुशासन में रहकर कार्य करेंगे तो कार्य में हमें सफलता प्राप्त होगी, और वहीं कार्य अगर अनुशासन रहित हो जाए तो कार्य में हमें विफलता प्राप्त होगी। आप लोगों ने देखा होगा मकर संक्रांति में लोग पतंग उड़ाते हैं। देखा है या नहीं देखा है? तो वहाँ पर बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सब लोग पतंग उड़ाते हैं, बहुत खुश होते हैं। वो एक दूसरे की पतंग को काटकर भी मज़े लेते हैं। पतंग हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। यहाँ पर लेखक ने पतंग का जो आशय दिया है, पतंग का आशय है अपार संतुलन, नियमबद्ध नियंत्रण, सफल होने का आक्रामक जोश और परिस्थितियों के अनुकूल होने का अद्भुत समन्वय। पतंग, आप लोगों ने पतंग बनाई है कभी? उड़ाई है कभी? अगर आप लोगों ने उड़ाई होगी तो आप लोगों को पता होगा पतंग का जो कन्ना होता है वो संतुलन की कला को सिखाता है। अगर कन्ना बांधने में थोड़ी सी भी हम लोग लापरवाही कर देंगे ना तो पतंग हवा में जाएगी ज़रूर, लेकिन वो यहाँ वहाँ डोलती हुई संतुलन बना नहीं पाएगी। आजकल इस तेज़ी से जो बदलाव हमारे समाज में आ रहा है, परिवेश में आ रहा है, मनुष्य अपने परिवार के साथ संतुलन नहीं बना पा रहा है, जबकि उसे अपने नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है।
संतुलन ना बना पाने के कारण कभी कभी मनमुटाव की परिस्थिति भी देखने को मिलती है हमें। पतंग से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? और एक सीखने वाला गुण है नियंत्रण। जब खुले आकाश में पतंग को हम उड़ते हुए देखते हैं तो अब तब हमारे मन में ये प्रश्न आता है, इतनी ऊपर पतंग उड़ रही है, जरूर इसका नियंत्रण किसी के हाथ में तो होगा। होता है कि नहीं होता है? अगर डोर का नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं होगा तो पतंग भटक जाएगा अपने लक्ष्य से। डोर का नियंत्रण ही पतंग को भटकने से रोकता है। वैसे ही मानव का व्यक्तित्व भी होता है। मानव व्यक्तित्व के लिए भी एक ऐसी ही लगाम की आवश्यकता होती है, ऐसी ही एक डोर की आवश्यकता होती है। निश्चित लक्ष्य से दूर ले जाने वाले अनेक प्रलोभन का अर्थ होता है लालच, मनुष्य के सामने आते हैं। वो उसे उसके लक्ष्य पथ से भटका देते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा, जब पतंग प्रतियोगिता होती है उड़ाने की, तो आप जानते हैं जो पतंग काटता है और जिसकी पतंग कटती है, दोनों ही खुश होते हैं। जिसकी पतंग काटती है वो भी अपना गम भूलकर दूसरी पतंग का कन्ना बांधने में लग जाता है। ऐसी ही व्यवहारिकता होनी चाहिए मनुष्य के जीवन में। लोग अपने गम भूलकर दूसरों की खुशियों में शामिल होने से हम अपने समाज को एक नया रूप दे सकते हैं। पतंग का जो आकार होता है उसे एक अलग ही महत्व देता है। कैसे? हवा को तिरछा काटने वाली पतंग हवा के रुख के अनुसार अपने आप को संभालती है। आकाश में अपनी उड़ान को कायम रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहने वाली पतंग हवा की गति के साथ मुड़ने में जरा भी देर नहीं करती। हवा की दिशा बदलते ही वो अपनी दिशा तुरंत बदल देती है। इसी तरह मनुष्य को भी अपने परिस्थिति के अनुसार बदलना चाहिए। उसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना आना चाहिए। मनुष्य के जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां मनुष्य कमज़ोर हो जाता है, लेकिन नहीं, उसे उन परिस्थितियों का भी डटकर मुकाबला करना चाहिए। अनुशासन में रहने से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अनुशासन रहित होने से वो लक्ष्य विहीन हो जाएगा। जैसे हम पतंग जिस डोर से उड़ाते हैं, अगर उस डोर में गांठ पड़ जाती है ना तो पतंग वहीं से कट जाती है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में अगर कहीं अवरोध आ जाता है तो मनुष्य आगे बढ़ने से हिचकिचाता है, रुक जाता है, उसकी गति में ठहराव आ जाता है। चलना जीवन की कहानी है, रुकना मौत की निशानी है। तो इसीलिए मनुष्य को हमेशा गतिशील बनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जीवन के अनुभव भी हमें कहीं भी, कभी भी, किसी से भी प्राप्त हो सकते हैं। हम एक छोटे बच्चे से भी प्रेरणा ले सकते हैं। तो वहीं जो बुजुर्ग हैं वो तो अनुभव के ग्रंथागार है। अनुभव की मोती उनसे हम जितना प्राप्त कर सकें प्राप्त कर लें और उसे अपने जीवन में एक माला के रूप में पिरो लें। हमें आत्मनिर्भर बनना है। अनुभव, अनुशासन, सहनशीलता, संतुलन, इन सभी से हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। हम अपने जीवन को एक लक्ष्य प्रदान कर सकते हैं और सफल इंसान बन सकते हैं। इस पाठ के लेखक हैं महेश परिमल। महेश परिमल जी का जन्म 1957 में हुआ। भोपाल में रहने वाले परिमल जी पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता और साहित्य से जुड़े हैं। इनके 700 से अधिक समसामयिक आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप विभिन्न भारतीय भाषाओं के ज्ञाता हैं। परिमल जी वर्तमान में भास्कर ग्रुप में अंशकालीन समीक्षक
के रूप में कार्य कर रहे हैं। बच्चों, ये जो पाठ आज हमने पढ़ी, इससे हमारे जीवन में जिन बातों का महत्व हमें पता चला वो क्या क्या है। अनुशासन का महत्व, विविध क्षेत्रों में संतुलन का होना, कार्यों पर नियंत्रण होना, जीवन में आए अवरोधों से लड़ना, प्रलोभनों या लालच से बचना, समय और परिस्थिति के साथ बदलने का प्रयत्न करना, इन सभी बातों की जानकारी आज हमें हासिल हुई। आशा रखती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा और आप अनुशासन का महत्व भी समझ चुके होंगे। धन्यवाद।